पहले आप उनके लाठी मार रहे थे, उस गरीब को आप हर महीने ऑटो वाले को और गरीब को जिसका धंधा बंद हो गया, आपको उसको अब हर महीने कम से कम आप 20,000 रुपए महीना तो दो, उसका धंधा बंद हो गया, भूख से मरेगा। आज ही अखबार में खबर आई है, एक परिवार ने सुसाइड कर लिया। अब जातियों के नाम पर झगड़ा कराना चाहते हैं। हम कब से डरने लग गए? हम चाइना से लड़े, हम पाकिस्तान से लड़े, पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए। अब अमेरिका कह रहा मैंने भारत को परमिशन दी है, 1 महीने का तेल रूस से ले सकते हो। तो रूस से भी जो तेल आ रहा है वो तो ईरान यदि हमारा साथ नहीं दे तो निकलेगा कहां से? अमेरिका कैसे पहुंचाएगा हमारे पास तेल? भारत सरकार फेल हो गई, राजस्थान की सरकार फेल हो गई। दोनों सरकारें पूरी तरह से फेल है, हालात बहुत खराब है। भारत सरकार जिसने कभी केरोसिन तेल नहीं दिया, अब वो कह रहे हैं कि हम केरोसिन तेल सप्लाई करेंगे, तो भारत सरकार तो खुद ही मान रही है गैस सिलेंडर नहीं है। अरे आप गैस सिलेंडर पे 70 रुपए तो भारत सरकार ने बढ़ा दिए, हवाई जहाज के किराए बढ़ गए, हर चीज के किराए बढ़ गए। ऑटो रिक्शा वाला, ई रिक्शा वाला बेचारे सब परेशान। ऑटो रिक्शा वालों को सीएनजी गैस नहीं मिल रही। पहले आप उनके लाठी मार रहे थे, उस गरीब को आप हर महीने ऑटो वाले को और गरीब को जिसका धंधा बंद हो गया, आपको उसको अब हर महीने कम से कम आप 20,000 रुपए महीना तो दो, उसका धंधा बंद हो गया, भूख से मरेगा। आज खबर आई है, एक परिवार ने सुसाइड कर लिया। एक जो परिवार है वहां पर वो हिंदू हितैषी सरकार है, हिंदू व्यक्ति ने सुसाइड किया है। बड़ी बड़ी बातें करती थी बीजेपी, हिंदुओं को 1 लाख रुपया महीना देंगे। पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर। अब जातियों के नाम पर झगड़ा कराना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है लड़ो मरो, जाति और धर्म के नाम पर रोटी मत मांगो। सरकार कह रही है रमजान और जब बड़ा त्योहार होगा तो महिलाओं को 2 सिलेंडर देंगे। अरे कब देते हैं? चाहे रमजान आ जाए, चाहे होली आ जाए, चाहे दिवाली हो जाए, बीजेपी वालों का खुद का ही पेट नहीं भर रहा। खुद इतना खा रहे हैं, रमजान में भूख से मरो, होली को मरो, दिवाली को मरो। बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे। बीजेपी को अपने वोट से मतलब है। ये नफरत की राजनीति करने वालों, देखो ईरान को। ईरान आपका पुराना दोस्त है, उसने आपको रास्ता दिया होर्मुज में, सब जहाजों पर हमले कर रहा है ईरान, लेकिन हिंदुस्तान को पुराना दोस्त मानता है। हिंदुस्तान की और ईरान की दोस्ती सदियों से, राजाओं के राज के जमाने से। और आप ईरान को गालियां दे रहे थे धर्म के आधार पर। आज वो ईरान तुम्हारे जहाजों को निकाल रहा है, दुनिया से लड़ रहा है, अमेरिका और इजराइल से, पूरी दुनिया से ईरान लड़ रहा है अकेला, लेकिन हिंदुस्तान के लिए रास्ता दे रहा है। और हिंदुस्तान ने, उनके नेता और उनके बच्चे मर गए वहां स्कूल के 200, एक शोक व्यक्त नहीं किया। अरे शर्म करो बीजेपी के लोगों, तुम इतने डरपोक हो। ऑपरेशन सिंदूर में फेल क्यों? तुम हो ही डरपोक। सरकार कह रही है प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, हमारी विदेश नीति पहले से मजबूत हुई है। कहाँ की मजबूत हुई? हवा निकल गई विदेश नीति की। हिंदुस्तान का मान गैस को संकट आ गया। आपकी पॉलिसी स्पष्ट नहीं है। यदि ईरान आपके जहाज नहीं निकाले तो डीजल और तेल का संकट हो जाए। ये तो ईरान भला है इसलिए अपना यहाँ पे तेल का संकट नहीं आया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में संकट आ गया। लेकिन अमेरिका ने बांग्लादेश और पाकिस्तान से नहीं निभा रहा ईरान, लेकिन हिंदुस्तान से निभा रहा है। वो सोचो आप। सर, अमेरिका ने भारत को छूट दी है कि रूस से आप तेल खरीद सकते हैं। अब यार हम अमेरिका कौन है? अमेरिका मॉनिटर है क्या दुनिया का? हम अमेरिका से डरेंगे क्या? अरे इंदिरा गांधी से सीखो, निक्सन बेड़ा लेकर खड़ा था, लेकिन अमेरिका की परवाह नहीं की इसने। इंदिरा गांधी ने, बांग्लादेश बन गया। अब क्या बात करो, अमेरिका से डर रहा है। हमें रूस से तेल लेते हैं हम, तो आपको अमेरिका से परमिशन की जरूरत कहाँ है? कल अमेरिका कह देगा अब एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे भारत के लोग, ये कोई बात हुई क्या? अरे भारत के लोग लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। और हम जैसे ईरान बहादुरी से लड़ रहा है, तो भारत तो हमेशा लड़ने वाला देश रहा है। हम कब से डरने लग गए? हम चाइना से लड़े, हम पाकिस्तान से लड़े, पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए। अब अमेरिका कह रहा मैंने भारत को परमिशन दी है, 1 महीने का तेल रूस से ले सकते हो। तो रूस से भी जो तेल आ रहा है वो तो ईरान यदि हमारा साथ नहीं दे तो निकलेगा कहां से? अमेरिका कैसे पहुंचाएगा हमारे पास तेल? इसलिए ये दादागिरी देखो, ये बीजेपी फेल हो गई। और ये बीजेपी के जो लोग घूम रहे हैं, मैं लोगों से कहूंगा ये बदमाश है। पहले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़ाया, अब यूजीसी किसी ने मांगा नहीं, यूजीसी के नाम पर जातियों में झगड़ा करवाना चाहते हैं, जबकि कोई झगड़ा नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को लड़ाने की कोशिश करे, वो बीजेपी देश को भला नहीं कर सकती, बर्बाद कर देगी। और मैं वोटर से कहूंगा आंख बंद मत करो, आंखें खुली रखो। ये नाटकबाज है बीजेपी के लोग, ये बर्बाद कर देंगे। निकाय चुनाव में जनता मार करेंगे इनको वोटर? अरे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये नहीं कराएंगे, ये बेईमान लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे सर? अब तो लास्ट डेडलाइन अप्रैल भी आ गया। कौन मान रहा है डेडलाइन? सब इनके अंडर में है, कोर्ट वोट सब इनके हिसाब से चल रहा है। ये सब बेईमान लोग हैं, इन पे मेरे को तो भरोसा है नहीं बिल्कुल भी। बीजेपी के लोगों ने भरोसा तोड़ दिया देश की जनता।
तो ये थे प्रताप सिंह खाचरवास, जिन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है। और जिस तरह से टैरिफ को लेकर और ईरान और अमेरिका जिस तरह से संकट के बीच जो आज भारत में संकट कड़ा हुआ तेल का और ईंधन का, जिसको लेकर प्रताप सिंह खाचरवास ने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी।